ध्वज प्रणाम 1 2 3। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन हिंदुराष्ट्रांगभूता, इमे सादरन्त्वान् नमामो वयम्। तुदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् पूर्तये, अजय्याञ्च विश्वस्य देहीषु शक्त्यम्, सुशीलं जगद्देन नम्रं भवेत्। हुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतन्न सुगङ्कार्येत्। समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्। तदन्तः ध्येयनिष्ठा, अदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्। विजेत्री च न संहता विधायस्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वैभवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वाशिषा ते वृषम्। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम 1 2 3। उपविश्य। सभी आगंतुक अतिथियों से निवेदन है कि अपने स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। घोष कुरु।
किए चलो। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो। युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो। भूल कर भी मुख से जाति पंथ की न बात हो। भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो। फूट का भरा घड़ा है, फोड़ कर बड़े चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। अभी मैं निवेदन करूंगा अपने मोहाली नगर के नगर कार्यवाह श्रीमान विकास जी से कि वो आगे आकर मंचासीन अधिकारियों का परिचय करेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहाली नगर आप सभी का विजयदशमी उत्सव के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 साल संगठन है। आज के अपने इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हम सभी को संघ की 100 साल की इस यात्रा के बारे में जानकारी देंगे। मुख्य वक्ता हम सभी को संघ की 100 साल की इस यात्रा के बारे में जानकारी देंगे ही। आज के अपने इस श्री विश्व विजयदशमी के उत्सव के कार्यक्रम में मंचासीन अधिकारियों का परिचय आपके सामने करवाना जा रहा हूं। श्रीमान आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान उदित जी, आप बैचलर ऑफ बिजनेस की डिग्री आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रहण की है और आप मुंबई यूनिवर्सिटी से MBA ग्रेजुएट भी हैं। आप एक रियल एस्टेट कंपनी वन ग्रुप डेवलपमेंट के डायरेक्टर हैं। उदित जी, आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत है। श्रीमान मनोज जी, आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं और मोहाली नगर के माननीय संघ चालक जी हैं। आदरणीय राम गोपाल जी, आप प्राण कार्यकारिणी सदस्य हैं और आपका केंद्र मोहाली है। श्री मुरली मनोहर जी, आप हिंदू जागरण मंच के क्षेत्र संगठन मंत्री हैं और आपका केंद्र भी मोहाली है। आदरणीय सुरेंद्र जी, आप किसान संघ के क्षेत्र कार्यकारिणी के संगठन मंत्री हैं और आपका केंद्र भी मोहाली है। श्रीमान बलजिंदर सिंह जी, आपका निवास स्थान सेक्टर 68 में है और आप पंजाब प्रांत के बौद्धिक शिक्षण प्रमुख हैं। अच्छा। श्रीमान विकास जी का निवास स्थान सेक्टर 70 में है और आप मोहाली जिला के सह जिला कार्यवाह हैं। और आज हमें जिनका उद्बोधन और बौद्धिक सुनने को मिलेगा, श्रीमान गुरुदेव जी, आप PSPCL से जूनियर इंजीनियर पद पर कार्यरत हैं और आपका निवास स्थान जीरकपुर है और आप मोहाली जिला के जिला कार्यवाह हैं। मैं माननीय मनोज जी संघ चालक जी से ये आग्रह करूंगा कि वो श्रीमान उदित जी को एक भेंट स्थापित करके उनका स्वागत करें।
अभी अमृत वचन और एकल कविता के बाद मेरा अध्यक्ष जी से आग्रह है कि आप अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। उसके तुच्छ है। सच्चा स्वयंसेवक वही है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखे। शून्य से एक शतक बनते अंक की मन भावना, शून्य से एक शतक बनते अंक की मन भावना, भारती की जय विजय हो, भारती की जय विजय हो, ले हृदय में प्रेरणा, कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना। देवों ने भी राष्ट्र के हित, लक्ष्य था ऐसा विचारा, देवों ने भी राष्ट्र के हित, लक्ष्य था ऐसा विचारा, कंटकों के मारे रावण संहारा, ताकि निष्कंटक रहे, ताकि निष्कंटक रहे, हर देव ऋषि की साधना, कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना। उपस्थित होना मेरे लिए एक अत्यंत गर्व और भावात्मक क्षण है। विजयदशमी केवल एक पर्व ही नहीं, सत्य की विजय का प्रतीक है। ये हमें स्मरण कराता है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, यदि हमारे भीतर संकल्प और साहस है तो है। हमारा काम भवन बनाना है, पर संघ का काम जोड़ना है, जिसमें पिछले और में कहा हूँ तरीके से संघ का मुझे सबसे इस जो चीज पिछले 15 वर्ष है, भारत को बना हर अपनी शैली में को रख और अपने तरीके अपने समाज और बनाए, हम इसी का प्रण यात्रा के रूप में मनाते हाँ जानते हैं। उस सब सारे शस्त्र पूजन के कार्यक्रम करता है। ऐसा पर्व है ने दसिया कि जड़ा के अपने नियम करके
ਮਤਲਬ ਲਕਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ 1925 ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2025 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਘ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ 27 ਵਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ महत्वपूर्ण वर्ष है, संघ ਲਈ तो महत्वपूर्ण वर्ष है, लेकिन पूरी दुनिया ਲਈ एक पहेली बनया होया कि एक संगठन ਜਿਹੜਾ इस दुनिया का सब तो ਵੱਡਾ समाजिक सांस्कृतिक संगठन है और वो 100 साल तो चल रहा और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई टुट भज नहीं हुई, कोई ग्रुप बन के ਅੱਡ ही नहीं होया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होया, कोई मतभेद ही नहीं होए। ये निरंतर किद्दां वध रहा? किहड़ी शक्ति है जिहड़ी इसनूं निरंतर बढ़ा रही है और अज एक वट वृक्ष बन के पूरी दुनिया का सब तो वड्डा समाजिक संगठन किस तरह बन गया? ये दुनिया वास्ते पहेली है और अहीं सब तो वड्डे संगठन है, ऐसा कभी अहीं दावा नहीं किया। ये दुनिया ने ही दावा किया, मीडिया ने दावा किया और प्रत्यक्ष लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन इस 100 साल की लंबी यात्रा जो देश हित की खड़े लोगों के संगठन की है, उस यात्रा को असीं ध्यान नाल देखिए तो ये अपने बहुत सारे कार्यकर्ताओं का निस्वार्थ राष्ट्र प्रेम, अपने जीवन की आहुति, अपने परिवारों का त्याग, उन्हों का साहस, उन्हों का अनुशासन, उन्होंने देश भगती ये लगी हुई है। तां करके ये संगठन जोड़ा आ वो अज दुनिया का सब तो वड्डा संगठन अपना शताब्दी वर्ष जोड़ा वो मना रहा। जदों असीं इस यात्रा नूं समझण की कोशिश करांगे तो सानू जदों ये संगठन शुरू होया उदों के हालातों के उत्ते एक चानना जरूर मारनी चाहिए है कि उस वेले साडे देश के हालात जिहड़े सी वो किस प्रकार के सी और जिस व्यक्ति ने एडा वड्डा संकल्प लैके इस संगठन को शुरू किया उसकी मानसिकता की सी और देश दे विच बाकी उस वेले परिस्थितियां की सी, उहदे वास्ते मैं थोड़ा जिहा तुहानूं पछाण लैके जावांगा। सारिआं नूं पता कि 1925 दशहरे वाले दिन परम पूजनीय डॉक्टर केशव राव हेडगेवार जी ने इस संघ की स्थापना की थी, सारे जानते हैं। असीं शुरुआत करते हैं दसंबर 1920 दे विच। दसंबर 1920 नागपुर दे विच नैशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुंदा। उदों डॉक्टर साहब भी कांग्रेस दे विच ही सीगे, नागपुर इकाई दे वो प्रधान भी सीगे। उस अधिवेशन दे विच अपने देश दे विच 1920 दे विच गांधी युग का जिहड़ा वो शुरुआत हुंदी है, गांधी विचार की शुरुआत हुंदी है। वो उस वेले जिहड़ा वो एक हिंदू विचार जिहड़ा वो मन्निया जांदा सीगा कि गांधी विचार हिंदू विचार है और उसकी अहमियत उस वेले अपने देश के विच कितनी वड्डी होएगी ये आपां सारे कल्पना कर सकते हैं। उसका राजनीतिक विंग जिहड़ा कांग्रेस सीगा और उसकी शक्ति हर व्यक्ति उस वेले उसदे नाल जुड़ना चाहता सीगा। लेकिन उस विचार दे विच जे कोई कमी सी, डॉक्टर साहब नूं जो कमी लगती सीगी वो मुस्लिम तुष्टिकरण सीगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक गल कह दी कि देश जिहड़ा आ वो तुहानूं तां ही सौंपांगे जे तुसीं एक होवोगे। तो उस एककरण नूं मुस्लिम तुष्टिकरण दे नाल जोड़ दिता गया कि हिंदू अपने आप नूं भुल जाण, हिंदू है ही नहीं। उस वेले दे एक नेता ने तो कहा सीगा हिंदू होना ही मेरा मतलब गुनाह है, पाप है। इत्थों तक लोग अपने आप को हिंदू कहण दे विच भी मुकरना शुरू हो गए सीगे। तुष्टिकरण की हालत इस तरह सी और गांधी विचार के नाल नाल कुछ होर विचार भी उस वेले अपने देश के विच चल रहे सीगे। 17 अक्तूबर 1920
रूस के ताशकंद शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੂਸ ਦੇ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਡਰਨ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਯੂਰਪ 'ਚ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਘ, ਜੇ ਸੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਸੰਘ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ? ਸੰਘ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਡਾਕਟਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੁੱਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਜਦ ਸੀ, ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉੱਥੋਂ ਉਨੀ ਚਿਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਗ ਮਿਲਖਾ ਬਾਗ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਆਪ ਲਿਖਾਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਔਰ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। भारत माता की जय, भारत माता की जय।